सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। साथियों, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कौन था, जिसकी वजह से भारत के इतिहास में हजारों साल की गुलामी भारत को करनी पड़ी? सबसे बड़े 5 गद्दार थे। मुस्लिम कमांडर गिलानी भाइयों की जोड़ी, दूसरा शाह वली उल्लास, तीसरा टीपू सुल्तान, चौथा अली बंधुओं की जोड़ी और पांचवा विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन। यह हमारे देश का 5 गद्दार, जिसकी वजह से भारत को कई साल की गुलामी करनी पड़ी। साथियों, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महान राजा थे जिनको हराना असंभव था। एक हमारे राजे पृथ्वीराज चौहान महान राजाओं में से है। उनके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाकर उसे लड़ाई में मदद की। इसका परिणाम यह हुआ कि 1192 के तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला पैदा नहीं लिया था। सबसे खास बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन उनको दया करके फिर वापस छोड़ देता। लेकिन एक बार मोहम्मद गौरी से हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कितना तड़पाया, इसकी व्याख्यान हम बता नहीं सकते। लेकिन लास्ट में पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा। मोहम्मद गौरी ने इतना प्रताड़न किया, इतना तकलीफ दिया, उनके सारे हाथों के नाखून निकाल लिए गए, दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। बहुत ही तकलीफों के साथ पृथ्वीराज चौहान को रखा। और लास्ट में एक दिन उन्होंने अपनी सभा में अपने सिपाहियों को बोला कि पृथ्वीराज चौहान को हमने बहुत ही तकलीफ दिया, आज उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, आज उसको प्राण दंड देकर उसको हत्या कर देते हैं। और अपने सभा में पृथ्वीराज चौहान को अपने सैनिकों के द्वारा बुलाया गया। मोहम्मद गौरी अपने तख्त पे बैठा हुआ था और बिल्कुल सामने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को लाने के लिए बोला। और लास्ट में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा, जो कि देख नहीं सकता था, कि आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मोहम्मद गौरी ने बोला कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी इच्छा है कि मेरी जो धनुष और बाण है वो मुझे एक बार मेरे हाथों से स्पर्श करा दिया जाए, मेरे हाथों में दिया जाए। इस पे सभा में जितने भी बंदे बैठे हुए थे सभी खिलखिला के हंस पड़े कि इसकी ना हाथ में ताकत है, ना इसके आंख है, फिर भी यह अपने धनुष बाण को लेना चाहता है। बोला ठीक है, अपने सिपाहियों को बोला कि ठीक है, इसका जो धनुष और बाण है इसके हाथ में दे दिया जाए। सिपाहियों ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष बाण दिया, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाण को
अपने धनुष पे लगाया और उनको आंख नहीं था, अंधे थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उनका दोनों आंख को फोड़ दिया था। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने की कला थी। जैसे महाराजा दशरथ को शब्दवेदी बाण चलाने की कला जानते थे, उसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी शब्दवेदी बाण चलाने की कला थी। और उन्होंने कानों से मोहम्मद गौरी की जो आवाज़ सुन रहा था, उसी आवाज़ को लक्ष्य बना करके अपनी निशाना को साधा और अपने बाण को चलाया और देखते देखते मोहम्मद गौरी के सीने को फाड़ दिया और मोहम्मद गौरी वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाद में पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा साहस, शक्ति और अपने प्रजा का पालन करने वाला ऐसा राजा कभी नहीं देखा गया। तो ये हमारे जो इतिहास के महान राजाओं थे, उनमें से एक थे।